नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मूर की बुद्धमानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवगढ़ गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था, उसका नाम छंगा था। छंगा के पैर में 6 उंगलियां थीं, इसलिए उसको सब छंगा कहकर बुलाते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और नौकर ही थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती वो कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने चला गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर घर वापस लौट गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया तो इधर ला, जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडी में डाली तो देखा ये क्या, ऊपर ऊपर तो घी था लेकिन नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोंका और बोला, किस बेवकूफ से पाला पड़ गया है, मेरे पैसे लुटा आया। क्रोध में आकर साहूकार ने पास में पड़ी हुई छड़ी उठाई और ताबा तोड़ छंगा पर 10-5 जमा दी। छंगा करा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बीतने पर साहूकार के घर उसका दोस्त आया। बड़े दिनों बाद दोस्त घर आया तो साहूकार ने उसकी खूब आव भगत की और छंगा से कहा कि जा शरबत बना कर ले आ। छंगा ने शरबत बनाने में बहुत देर लगा दी और इतने में साहूकार का मित्र भी वापस लौट गया। जब छंगा शरबत लेकर वापस आया तो साहूकार बहुत ही नाराज हुआ। क्या छंगा, मेहमान तो वापस लौट गए और तू अब शरबत लेकर आया है? नालायक, तू किसी काम का नहीं है। छंगा ने बड़े ही निराश स्वर में कहा कि मालिक, अब इस शरबत का क्या करूं? गुस्से में आग बबूला हुए साहूकार ने कहा, मेरे सिर पर डाल दो। इतना कहते ही छंगा ने आओ देखा ना ताव और झट से सारा शरबत साहूकार के सिर पर उड़ेल दिया। अब साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लात घूसा मार मार कर छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया, परंतु छंगा बहुत देर तक रोता रहा। वो कह रहा था कि सेठ ने ही तो मुझसे कहा था कि शरबत मेरे सिर पर डाल दो। मैंने तो उसी का कहा माना, फिर भी मुझे पीट दिया और बड़बड़ाया, एक दिन देख लूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए अपनी ससुराल जाना है। तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी जरूर रख लेना। ऊँट को तैयार कर देना। यहाँ से सुबह ही निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठियाँ और गले में हार पहनकर साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हो गए। छंगा ने कहा, मालिक, आपकी उंगलियां तो बहुत चमक रही हैं। मालिक ने कहा, हाँ, शुद्ध सोने से बनी हैं। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत ही कीमती होती हैं। साहूकार ने बहुत ही गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे आगे था। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए हुए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं।
उसने रास्ते की चमकती हुई रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाई के थैले में डाल दी। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के पास साहूकार ने ऊंट को रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोया और छंगा से खाना निकालने के लिए कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है तूने खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत, ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सरहाय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर से छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या गलत किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? आपको अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। पर मन ही मन उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली और वह बोला, अब तो इसे देख ही लूँगा। सांझ हो चली थी। साहूकार ने सरहाय में डेरा डाला, आभूषण उतारे और कपड़े उतार कर खूंटी में टांग दिए। नहाए, खाना पीना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के कपड़े और आभूषण पहने तैयार होकर उसने भी कुछ मिठाइयाँ खरीदी और ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल में जा पहुंचा। वहां जाकर कहता है, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जमाई पागल हो गया है और बिना बताए ही घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला था। 2 कोस दूर सराय में वो पड़ा है। यह सुनते ही ससुराल के लोग वहां से दौड़ पड़े। फिर साहूकार भी जाग चुका था। उसने देखा कि उसके कपड़े और सामान नहीं है, तो बेचारे ने वहीं पर पड़े हुए किसी नौकर के फटे पुराने कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग साहूकार को भिखारी समझने लगे और कुछ लोग उसे जानते भी नहीं थे। वो साहूकार की हंसी उड़ाने लगे। इन सब से साहूकार का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। रास्ते में ही उसे उसके ससुराल वाले मिल गए। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट पर बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर पहुंचकर उसे दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वो चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने हैं ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले से कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भी भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। उसकी पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति को ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर घर वापस लाया गया। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया। सब लोग इन्हें जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूड़ी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ झटक झटक कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिव जी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वो नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दो। इस अचानक हुए हमले से पत्नी घबरा गई और सचमुच ही नारियल साहूकार के सिर पर ही मारा।
नारियल तो फूटा नहीं, पर साहूकार के सिर से खून बहने लगा। इतनी देर में ही पीछे पीछे साहूकार के ससुराल के लोग भी आ गए। जमाई के सिर से खून बहता देख वो लोग उसे वैद्य जी के पास ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में ही बड़ा आनंद आ रहा था, पर साहूकार के सिर से खून बहता देख उसे दुख होने लगा। सभी लोगों के साथ साथ वह भी वैद्य जी के पास जा पहुंचा। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन ही मन में कसम खाई थी कि इन्हें एक दिन देख लूंगा। बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने उसे कभी नहीं मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपनी बेटी और जमाई को आभूषण, कपड़े और मिठाई देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का कोई डर नहीं था और इस तरह से एक नौकर छंगा ने अपनी चतुराई से अपने बेरहम मालिक को अच्छा सबक सिखा दिया और उसे एक सभ्य इंसान बना दिया। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।